क्लास 7th में मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं इसे जानने से पहले आइए हम पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई नंबर्स अर्थात संख्याओं के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, अर्थात संख्याओं को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आती हैं नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर वे नंबर हैं जिन्हें हम काउंटिंग अर्थात गणना या गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक होती हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करने पर अर्थात जीरो को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। होल नंबर्स में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को इंक्लूड करने पर जो नंबर्स प्राप्त होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याओं में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। दिस इज ए नंबर लाइन। यह एक संख्या रेखा है। नंबर लाइन को बोथ साइड अर्थात राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जा सकता है अर्थात अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा उसे कहते हैं जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, जिसे दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। नंबर लाइन में सबसे मिडिल अर्थात सबसे मध्य में जीरो होता है। जीरो एक पूर्ण संख्या है। इसमें न तो पॉजिटिव साइन है न नेगेटिव साइन अर्थात न धन चिन्ह है न ऋण चिन्ह। अतः जीरो को न तो पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं न नेगेटिव इंटीजर। जीरो के राइट साइड में अर्थात दाईं ओर पॉजिटिव इंटीजर्स अर्थात धन पूर्णांक तथा जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर अर्थात ऋण पूर्णांक होते हैं। अब हम इंटीजर अर्थात पूर्णांक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब हम इंटीजर्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। An integer is a positive or negative whole number including zero अर्थात धन पूर्ण संख्या और ऋण पूर्ण संख्या जीरो के साथ मिलकर इंटीजर कहलाती है। इंटीजर कहलाती है अथवा हिंदी में कहें धन पूर्ण संख्या ऋण पूर्ण संख्या और साथ में जीरो, या इस प्रकार कहें पूर्ण संख्याओं में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग कर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। पॉजिटिव होल नंबर 1 2 3, नेगेटिव होल नंबर -1 -2 -3 और जीरो, इन सब को मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों का परिचय। इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स
इसका कहने का तात्पर्य है इंटीजर अर्थात पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब मध्य में 0 है, इस पर न धन का चिन्ह है न ऋण का चिन्ह, अतः इसे न तो धनात्मक पूर्णांक माना जाता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन पूर्णांकों के साथ में यह 0 भी सम्मिलित होता है। Each negative number is paired with a positive number the same distance from 0 on a number line। इसका कहने का अर्थ है कि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक या प्रत्येक ऋणात्मक संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या के साथ संबंधित होती है और समान दूरी पर। उदाहरण के लिए धन पूर्णांक या धनात्मक संख्या 3 और ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या -3, दोनों ही 0 से बराबर दूरी पर स्थित हैं, अर्थात धन 3 और ऋण 3 की 0 से बराबर दूरी है। Operation on integers, there are 4 types of operation, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। सामान्यतः ये चारों संक्रियाएं सभी संख्याओं पर लागू होती हैं, अर्थात प्राकृत संख्या पर, पूर्ण संख्या पर और पूर्णांक संख्याओं पर। और इसके बाद आगे आने वाली कक्षा में हम अन्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उन संख्याओं पर भी ये चारों संक्रियाएं लागू होती हैं। सबसे पहले है एडिशन अर्थात जोड़ना, दूसरा है सब्ट्रैक्शन घटाना, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, चौथा है डिवीजन भाग देना। ये 4 तरह की ऑपरेशन अर्थात संक्रियाएं हैं। इंटीजर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड मैंने जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मैंने घटाना, मल्टीप्लाई मैंने गुणा करना और डिवाइड मैंने भाग देना। अब इंटीजर्स को जोड़ते, घटाते, गुणा करते और भाग करते समय किन रूल्स अर्थात नियमों को ध्यान में रखना होता है, उनके बारे में जानते हैं। पहला है व्हेन साइंस आर सेम एट द नंबर्स, अर्थात जब संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं, या दोनों ऋण चिन्ह हो सकते हैं या दोनों धन चिन्ह हो सकते हैं, तो संख्याओं को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए -5 -1 दोनों के साइन अर्थात चिन्ह ऋण के हैं, तो दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है। 5 + 1 दैट बिकम्स 6, यह आता है 6। और चूंकि दोनों संख्याओं का चिन्ह ऋण है, अतः 6 में भी ऋण चिन्ह लगाया गया है। अब रूल्स फॉर इंटीजर्स फॉर सब्ट्रैक्शन, व्हेन साइंस आर डिफरेंट, अर्थात जब चिन्ह अलग अलग हों, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स संख्याओं को घटाया जाता है। जैसे अगर एक चिन्ह धन का, एक ऋण का, अथवा एक ऋण का और एक धन का होता है, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं और ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को घटाया जाता है, और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, तो चिन्ह भी बड़ी संख्या का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए -5 + 1 दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया। 5 - 1 दैट बिकम्स 4, और साइन किसका प्रयोग किया है, जो बड़ी संख्या है ऋण 5, तो ऋण आंसर जो आया ऋण 4।
लेट अस प्रैक्टिस। आइए कुछ अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 - 6 अपोजिट साइन है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 6 में से 5 घटाते हैं 1, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का ऋण का। दूसरा है -3 + 2, तो यहाँ भी डिफरेंट साइन है, अर्थात भिन्न भिन्न चिन्ह है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 3 में से 2 घटाया 1, चिन्ह बड़ी संख्या का ऋण का आता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 6 + 5, दोनों संख्याओं के साइन समान है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 और 5 11। फोर्थ क्वेश्चन है -8 + 7, दोनों संख्याओं के साइन डिफरेंट हैं, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात घटाते हैं। 8 में से 7 घटाया 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का। उसके बाद लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन 9 - 9, दोनों संख्याओं के साइन डिफरेंट हैं, अतः दोनों संख्याएं समान मान की हैं, तो घटाने पर क्या होता है, 0 आंसर आता है। लेट अस प्रैक्टिस मोर। आइए कुछ और अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर पूर्णांकों के लिए धन और ऋण, इन दोनों चिन्हों के गुणा के नियमों का महत्वपूर्ण रोल अदा होगा। पहला है 4 माइनस ब्रैकेट में -5। अब माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, अतः 4 + 5 = 9। सेकंड है 9 + 9, बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट में -7। अब प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, तो ये हो गया 9 - 7 = 2। थर्ड है 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर +2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 6 में से 2 माइनस किया तो ये आता है 4। फोर्थ क्वेश्चन है 8 माइनस ब्रैकेट में -7, माइनस और माइनस, 8 माइनस ब्रैकेट में -7, माइनस और माइनस मिलकर होता है प्लस, तो 8 + 7 = 15। और लास्ट वन फिफ्थ क्वेश्चन है 9 प्लस ब्रैकेट में +3, तो प्लस और प्लस ये मिलकर हो जाता है प्लस, तो 9 + 3 12। अब मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स आते हैं। मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स, यानी मल्टीप्लाई करते समय साइन किस तरह से चेंज होते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इसका जो रिजल्ट आता है वो प्लस में आता है। फिर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इसका जो रिजल्ट आता है वो प्लस हो जाता है। तीसरा है प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इसका रिजल्ट आता है माइनस। और लास्ट है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, इसका रिजल्ट होता है माइनस। अर्थात धन गुणा धन धन, ऋण गुणा ऋण धन, धन गुणा ऋण ऋण हो जाता है, और ऋण गुणा धन ऋण हो जाता है। लेट अस प्रैक्टिस ऑन मल्टीप्लिकेशन। आइए पूर्णांकों के गुणा पर कुछ अभ्यास करते हैं। पहला है 6 × -3, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, दैट बिकम्स माइनस, 6 × 3 = 18 -18। 6 गुणा ऋण 3, और धन गुणा ऋण ऋण होता है, तो 6 × 3 = 18, ऋण का 18। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन है 3 × 3, दोनों प्लस साइन के हैं, तो 3 × 3 = 9, धन का 3 धन का 9। तीसरा क्वेश्चन है
-4 मल्टीप्लाई 5 माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 4 5 जा 20, माइनस का 20। फोर्थ क्वेश्चन है -6 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाता है, तो 6 2 जा प्लस का 12। और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है -7 मल्टीप्लाई -8, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 7 जा 56 प्लस का 56। रूल्स फॉर डिवाइडिंग, तो भाग करते समय, पूर्णांकों के लिए भाग करते समय चिन्ह किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, आइए इन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट है प्लस डिवाइड बाय प्लस, यानी कि धन संख्या को धन संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम भी धन चिन्ह में आता है। दूसरा है माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, यानी कि ऋण संख्या को ऋण संख्या से भाग देते हैं तो तब भी प्लस में ही उत्तर आता है। तीसरा है प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, अर्थात धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो आंसर ऋणात्मक संख्या में आता है। और लास्ट है माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, अर्थात ऋण संख्या को धन संख्या से भाग देते हैं तो हमें परिणाम ऋण संख्या के रूप में प्राप्त होता है। लेट अस प्रैक्टिस ऑन डिवीजन, आइए पूर्णांकों के भाग पर कुछ अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाई -2, अर्थात 18 को ऋण 2 से भाग दे रहे हैं, तो प्लस को माइनस से भाग दे रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा, तो 2 9 जा 18, माइनस का 9। सेकेंड क्वेश्चन है -48 डिवाइडेड बाई -6, माइनस को माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो 6 से 48 डिवाइड होता है 8 जा, तो प्लस का 8। तीसरा है -27 डिवाइडेड बाई +9, अर्थात माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो 9 से 27 डिवाइड होता है 3 जा, आंसर -3। फोर्थ है 64 डिवाइडेड बाई 8, प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी प्लस में ही आता है, तो 8 से 64 डिवाइड होता है 8 टाइम, अर्थात 8 8 64, धन का 8 आंसर में आता है। और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन 30 डिवाइडेड बाई -5, यानी कि धन 30 को भाग दे रहे हैं -5 से, तो धन को ऋण से भाग देने पर ऋण में ही आंसर आता है, तो 5 6 जा 30, तो माइनस का 6। तो आज हमने सीखा कि इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्णांकों के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से साइन चेंज होते हैं, किस तरह से उनके रूल वर्क करते हैं।